वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की स्किल है वो इंप्रूव हो जाए और हम भी थोड़ा बहुत पैसा बनाना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे अपने दिमाग में सबसे पहले यही रहता है कि हमें डेली के 5,000 रुपये कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने हैं। बस इसी ट्रैप में हम फंस जाते हैं। हमें पहले क्या है, पैसे कमाने में फोकस नहीं करना है, पहले हमें करना है लर्निंग पे फोकस करना है। क्योंकि आप एक बार लर्निंग कर लेंगे तो उसके बाद आप इंट्राडे से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब पैसे कमाने के बारे में कई सारी चीज़ें होती हैं कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म के अंदर हमें पैसा कमाना है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वेट करते हैं, 20 साल, 30 साल तक वेट करते हैं, फॉरएवर का वेट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमें डेली कुछ ना कुछ पैसा हमारी अर्निंग हो जाए, या फिर हमें कुछ भी आज का आज हमें मालूम पड़ जाए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। यानी कि आप लोगों को ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है। हमें न्यूज़ यानी कि मार्केट के न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्षेत्रीय लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मार्केट क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रहा है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर की बात कर लेते हैं, इसराइल ये सारे न्यूज़ फैक्टर ना मार्केट के सेंटीमेंट को डिसाइड करते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अगर अच्छा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बेकार है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें क्या है, न्यूज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या पड़ सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब मान लीजिए कोई बहुत बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल कोई आंदोलन हो रहा है, कोई स्ट्राइक हो रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। तो हमें इसका भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अगला है कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो टेक्निकल्स होते हैं, टेक्निकल चार्ट होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। अब देखिए, टेक्निकल जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, टेक्निकल चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, प्राइस एक्शन होते हैं जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेंगे तो मार्केट में हम समझ सकते हैं। देखिए, मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पर लोग क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं, उसी के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो हम चार्ट पैटर्न से, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, प्राइस एक्शन होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में किस किस समय पे लोगों ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया था और उन्होंने क्या अप्रोच अपनाई थी जिसकी वजह से ऊपर नीचे मार्केट हुआ है। तो हमें ये टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए, जो विश्लेषण होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और अपनी माइंड की साइकोलॉजी को थोड़ा डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हम समझ पाएँ कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर नीचे ऊपर जाने वाला है। तो हम प्रॉपर तरीके से हमें इन टेक्निकल चीज़ों से समझने का प्रयास मिलता है कि भाई मार्केट में आज क्या सेंटीमेंट रहने वाला है। अगला पॉइंट है कि छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर सबसे पहला ग्रीडी होते हैं, हम लालची होते हैं कि हम चाहते ये हैं कि हम एक ही दिन के अंदर 5,000 रुपये कमा लें, एक ही दिन के अंदर 50,000 कमा लें, एक ही दिन के अंदर हम 1,00,000 रुपये कमा लें। इस लालच की वजह से हम क्या करते हैं कि हम बड़ी पोजीशन के साथ में क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। बड़ी पोजीशन से स्टार्ट करने की वजह से होता क्या है कि हमारे लॉस भी बढ़ जाते हैं और हम उस लॉस की वजह से ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो हमें क्या करना है, छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप पहले 1 या 2 लॉट से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप इंट्राडे में, आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भी कैपिटल है उसका 10% आप यूज़ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी 1,00,000 रुपए की कैपिटल है तो आप उसे इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 10,000 रुपये लगाइए मार्केट के अंदर। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो स्किल है वो भी इंप्रूव होगी और आप बेहतर पैसा कमाने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना है अगर आप बाकी में इंट्राडे ट्रेडिंग से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो। अगला है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया जाए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम एसएल तो लगाते ही नहीं है, यानी कि स्टॉप लॉस को लगाना हम भूल जाते हैं, लगाते नहीं है। और हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से हमारा जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपने कोई पोजीशन 100 रुपये पर बना ली, आपने 100 रुपये पर पोजीशन पे आप एंटर हो गए और मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ये चला गया 95 पर। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, 95 पे चली गई। आपने सोचा कि आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था, मान लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप सोचते हैं नहीं यार थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्केट फिर करते करते 90 पे आ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आपको यहाँ पे भी एग्जिट हो जाना चाहिए था, आपने पहला रूल तो ब्रेक ये कर दिया कि आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आपने वेट किया 90 का। फिर आप सोचते हैं नहीं थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा,
फिर ये चला जाता है 85 पर, ठीक है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पर एग्जिट हो जानी चाहिए थी, आप 85 का वेट करते करते आपने कितना किया, अपना लॉस बढ़ा लिया। तो हमेशा आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि भाई मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मैं इतने तक का लॉस लूंगा इसके अंदर, 1% का, 2% का, या फिर कैंडल के हिसाब से जो भी लॉस होगा मैं इतना लूंगा। और मेरा टारगेट भी फिक्स रहेगा कि अगर मैं 100 रुपये से मान लीजिए अगर 110 रुपये चला गया है तो मैं इतना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो यानी कि आपका चीज़ें सेट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपका जितना एग्जीक्यूशन प्लान होगा प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट होगा, आप उतना ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएंगे, या फिर हम ये कहें कि आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की स्किल है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। अगला है दोस्तों कि हमें क्या है, लिक्विड शेयर यूज करने चाहिए। लिक्विड शेयर का चुनाव करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर लिक्विडिटी होती है। मान लीजिए इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही दिन के अंदर पोजीशन को क्लोज करना है, ठीक है जी, इंट्राडे के अंदर। अब मान लीजिए आपने किसी एक ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री बना ली, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बना ली और स्टॉक कोई साइडवेज चल रहा है, तो आप इसमें से कहीं एग्जिट करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, लिक्विड जो स्टॉक होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए, जिसके अंदर क्या रहता है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे। इससे ये हो रहता है कि हमें इसके अंदर पैसा कमाने का मौका मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई कर दिया तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे फिर आपने बाई कर लिया बाद में, ठीक है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो लिक्विडिटी होनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। तो आपको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जिनके अंदर लिक्विडिटी, क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि मान लीजिए आपने इसमें एंट्री बना ली थी और 3:30 बजे होते होते, 3:15 या 3:20 के टाइम पे होते होते आप जब इसको बंद करना चाहेंगे मार्केट को, तो आप जब सेल करना चाहेंगे तो हो सकता है कि सेलर आपको ना मिले, कोई आपका आप माल को ना बेच पाएँ। तो लिक्विड फंड में क्या रहता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है, तो आप यहाँ पे फंसेंगे नहीं। आप जब भी बाई करना चाहते हैं आप बाई कर सकते हैं, जब भी सेल करना चाहते हैं आप सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिक्विड जो स्टॉक होते हैं उनका आपको चुनाव करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके फिक्स होने चाहिए, यानी कि आपका प्री डिफाइंड होने चाहिए कि आपका मार्केट, मान लीजिए कोई भी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, और आपको कहाँ पे एग्जिट लेना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी, आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर क्या गलती करते हैं, ना ही एंट्री डिसाइडेड होती है, ना ही एग्जिट पॉइंट डिसाइडेड होता है, और ये जब डिसाइड नहीं होते हैं तो हमें लॉस ही होता है, ठीक है। अब इनको डिसाइड कैसे करना है, डिसाइड करने के लिए आप टेक्निकल्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं कि भाई लास्ट के कुछ दिनों से मार्केट कुछ ऐसे सेंटीमेंट दे रहा है, तो आज मार्केट अगर ऐसा करता है तो मैं ऐसे एंट्री लूंगा और इसका एंट्री का एग्जिट मेरा ये होगा, और इसके अंदर मुझे लॉस इतना लेना, अगर लॉस होता है बाय द वे तो, और प्रॉफिट लेना तो प्रॉफिट इतना लेना है मुझे। तो ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा आपकी डिफाइंड रहेंगी पहले से ही, आप यकीन मानिए कि आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो डे बाय डे आपकी क्या हुई, इंप्रूव होती चली जाएगी, और एक दिन आप काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आपका फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना। फीलिंग पे कंट्रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैंने एक पिछले एग्जांपल में, कि आपको यहाँ पे क्या करना है। हम सोचते हैं कि नहीं यार 90 चला गया, नहीं और थोड़ा देख लेते हैं, मार्केट अभी नीचे जा रहा है लेकिन ऊपर आएगा, मार्केट अभी नीचे जा रहा है अभी मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर आता नहीं है और आपको लॉस हो जाता है। तो आपको अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। एक बार ये भी होता है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आप ग्रीडी होते जा रहे हैं। आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था लेकिन नहीं करते हैं, फिर मार्केट नीचे एकदम से आ जाता है, फिर आपको लॉस हो जाता है। यानी कि आपको जिस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा था, आपको उसी ट्रेड के अंदर आपको एक भारी भरकम नुकसान हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि आपको आपके जो इमोशंस थे आपको उन पर कंट्रोल नहीं था। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट क्या है, वो है आपका कि जो भी हमारी ट्रेड होती हैं, आपने सारे प्रिकॉशंस अपनाते हुए ट्रेड लिया आपने, तो जो भी ट्रेड लेते हैं, आप पहली ट्रेड लेते हैं, दूसरी ट्रेड लेते हैं, तीसरी ट्रेड लेते हैं, चौथी लेते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या फिर लास्ट में क्या बनाना चाहिए, आपको एक नोट बनाना चाहिए कि मैंने जो ये ट्रेड ली थी इसके अंदर मुझे अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो इसका आउटकम क्या है, मैंने क्या गलती की थी। अगर लॉस हुआ है तो मैंने गलती क्या की थी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्यों हुआ है। आपको ये एनालाइज करना चाहिए और थोड़ा कुछ नोट लिखना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी ट्रेड का भी लिखना चाहिए, तीसरी ट्रेड का भी लिखना चाहिए, चौथी ट्रेड का भी लिखना चाहिए। अभी एक ही दिन की ट्रेड नहीं है, वैसे तो आपको दिन में एक दिन के अंदर 1 या 2 ट्रेड लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं 10-10, 20-20, 100-100 ट्रेड ले लेते हैं, एक दिन के अंदर ले लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको हर ट्रेड, जितनी भी ट्रेड आप लेते हैं उनको आप क्या करिए, नोट बनाइए। इससे होगा क्या कि आपके पास 1 महीने का या फिर 2 महीने का डेटा होगा ना आपके पास, कोई डेटे से ही फिर ना आपको आपकी साइकोलॉजी के बारे में आपको हेल्प मिलेगी कि मेरे पास डेटा है इतनी ट्रेड का, 10, 20, 50, 100 ट्रेड का डेटा है और उसमें मैंने गलतियाँ क्या की थी,
अच्छा क्या किया था, जिसकी वजह से मुझे लॉस कहाँ पे हुआ है, प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है, उस डेटा के हिसाब से जब निचोड़ निकल के आएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये मेरी गलती थी तो मुझे ये नहीं करनी है, ये मेरी सही थी चीज़ है, ये प्रॉफिट था मेरा तो मैंने ऐसे करा था। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप होगी, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी और आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो में बताए गए पॉइंट्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।